आज आनी ब्लॉक में सभी अधिकारियों के साथ कोविड-19 से संबंधित बैठक की गई और इसी संबंध में एक वर्चुअल माध्यम से निर्वण ब्लॉक के जो ऑफिसर्स हैं उनके साथ भी मीटिंग की गई, जिसमें कि ऑक्सीजन सिलेंडर्स की उपलब्धता के ऊपर भी बातचीत की गई और बीएमओज़ ने ये बताया कि कितने कितने सिलेंडर्स अभी हमारे पास हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं और जिनका यूज़ ज़रूरत पड़ने पर किया जा रहा है। इसके अलावा ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के ऊपर भी बात हुई। तो अभी उपमंडल के अंदर 2 मेडिकल ब्लॉक में जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ साथ पीपी किट और ग्लव्स, डेड बॉडी को, बैग को जो रैप करते हैं उसका जो मटेरियल है उसके ऊपर भी बातचीत की गई, ताकि डेड बॉडी का जो दाह संस्कार अगर करना है तो उसके लिए पीपी किट की उपलब्धता पूरी हो। इसके साथ साथ जो वॉलंटियर्स हैं, युवक मंडल है, नेहरू युवा केंद्र है, इनका सहयोग कैसे लिया जा सकता है कि अगर एक घर के अंदर सभी पॉजिटिव व्यक्ति आते हैं और डेड बॉडी का दाह संस्कार करना है तो उसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा की गई। इसके साथ साथ जो वैक्सीनेशन का 18 से लेकर 44 साल के जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन 17 तारीख से होना है, उसके लिए एक प्रोसेस बनाया गया है कि एक स्लॉट में अपने आप को पहले बुक करना होगा कि किस दिन वैक्सीनेशन होनी है। तो जिसका रजिस्ट्रेशन के बाद स्लॉट मिल जाएगा वही उसी व्यक्ति का उस दिन ही वैक्सीनेशन हो पाएगा। तो जहाँ तक आनी ब्लॉक के अंदर 2 वैक्सीनेशन सेंटर हैं, एक आनी में एक दलाश में है। जो 17 तारीख को यहाँ पे वैक्सीनेशन होना है उसके लिए जो स्लॉट हैं वो पहले ही बुक हो चुके हैं। तो जिन लोगों को मैसेज आया होगा कि उनका वैक्सीनेशन यहाँ इन 2 जगहों पे होना है, वही लोग कृपया वैक्सीनेशन के लिए आएँ। इसके अलावा अगर दूसरे व्यक्ति आते हैं तो उनका वैक्सीनेशन नहीं होगा। तो आप ध्यान रखें कि कोविड-19 का पालन करते हुए वैक्सीनेशन सेंटर में हमने भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है। इसके अलावा जो बाकी एम्बुलेंसेस की उपलब्धता से लेके सैनिटाइजेशन का क्या प्रोसेस रहेगा इसके ऊपर भी चर्चा की गई ऑफिसर्स से। और हमें पूर्ण विश्वास है कि यदि कोई इस तरह के कोविड-19 से संबंधित कोई समस्या आती है तो उसमें हम पूरी तरह से तैयार हैं, प्रिपेयर हैं। और हमारे जितने भी होम आइसोलेशन में लोग हैं उनको माइल्ड सिम्टम है, कुछ लोगों को, बाकी सारे स्वस्थ हैं। वो धीरे धीरे करके रिकवर कर रहे हैं और मुझे पूर्ण आशा है कि वो जल्दी ही रिकवर हो जाएंगे। और जितने भी बाकी लोगों को उपमंडल के अंदर कोई सिम्टोमेटिक है या ऐसा कोई फील हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम है जिससे कि ऐसा लगता है कि वो कोविड-19 का सिम्टम हो सकता है, तो वो उनसे ये गुजारिश रहेगी कि अपना टेस्ट करवाएं। टेस्ट करवाने से फ़ायदा ये रहता है कि आप ये श्योर हो जाते हो कि आपको कोविड-19 है और इससे आपके जो बाकी परिवार के सदस्य हैं उनका बचाव हो सकता है। आप अपने आप को आइसोलेट कर लेते हो। वैसे तो ये सिंपल बीमारी है, लेकिन अगर इसमें केयर नहीं रखेंगे तो घातक भी हो सकती है। तो आप खुद का भी ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का भी ध्यान रखें और इस जो कोविड-19 की जो दूसरी लहर है इससे बचने के लिए आप प्रशासन का सहयोग करें।